हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो अप विद अनुराग में एक बार फिर। आज मैं आपके लिए एक ऐसा शानदार कंसेप्ट लेकर आया हूं जो हिंदी मीडियम के छात्र हों या सीबीएसई बोर्ड के छात्र हों या आईसीएसई बोर्ड के छात्र हों, सभी को आपने देखा होगा 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आता हिंदी मीडियम वालों को वाष्पीकरण क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है, निक्षेपण क्या है। किताबों में इतनी टफ लैंग्वेज लिखी होती है कि उसको समझना बहुत ही कठिन हो जाता है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल या सरल तरीके से मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है और आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अपने और विद्यार्थियों को समझाया ऑफलाइन क्लास में, सभी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपको ये कंसेप्ट आपके लिए भी लेकर आया हूं। और ये कंसेप्ट पूरी तरह से पास हो चुका है और इसको हमने बुक से वेरीफाई किया है। और इसके बाद में अगर आप इसको नोट करेंगे, पेपर में क्वेश्चन आ गया कि ठोस से जब कोई चीज सीधे गैस में बदल जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, या कोई पदार्थ जब ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है या चेंज हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है चार्ट में, तो आइए बढ़ते हैं चार्ट की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस ट्रिक, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, वैसे तो आजकल 5 हो गई हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन मिला के। अब मैंने 3 गिलास बनाए हैं, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास। पहले गिलास में मैंने बर्फ रखी है, दूसरे गिलास में मैंने पानी रखा है और तीसरे गिलास में जो पानी था उसको गर्म किया और वो गैस बन के क्या हो गया, उड़ गया। अब इसे समझते हैं। ये बर्फ है, इसके अंदर बर्फ से पहले यहां से मैं यहां जाता हूं। जब हम कोई चीज बर्फ से पानी में ना बदल के सीधा हम बर्फ से किसे बदल देते हैं, गैस में बदल देते हैं। कोई चीज ठोस है, बर्फ को भी छोड़िए, कोई चीज ठोस है और वो सीधा किसमें चेंज हो गई है, गैस में चेंज हो गई है। तो गैस में जब चेंज होती है तो हम कहते हैं सब्लिमेशन, हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और अगर कोई चीज ठोस से सीधा लिक्विड यानी द्रव अवस्था में बदल रही है तो उसे हम कहते हैं मेल्टिंग यानी पिघलना, ठीक, या उसका तरल हो जाना। और इस बाल्टी के दोनों काम खत्म हो गए, यहां से और यहां से। हर बाल्टी के 2-2 काम है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं पानी को गैस बना के उड़ा दूं तो वो क्या कहलाया, इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण। और अगर मैं पानी को सीधा ठोस बनाना चाहता हूं, मैंने कहा हर बाल्टी के 2-2 काम है, ध्यान से देखिएगा, टोटल 6 कामों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब अगर मैं बाल्टी को सीधा, बाल्टी अंदर जो लिक्विड है, द्रव है, उसे मैं सीधा कैसे बदल ठोस में, तो उसे हम कहेंगे फ्रीजिंग यानी जमना। और अगर अब बात करते हैं इस बाल्टी के भी दोनों काम हो गए, इस बाल्टी के भी दोनों काम हो गए, बात करते हैं इस बाल्टी की। अगर मैं गैस से सीधा लिक्विड बनाना चाहता हूं, कोई चीज गैसीय अवस्था में है और मैं उसे तरल अवस्था में बदलना चाहता हूं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, क्या कहते हैं, संघनन। और अगर कोई चीज गैसीय अवस्था में है और वो गैसीय अवस्था से निकलकर सीधा ठोस अवस्था में बदलती है तो हम उसे कहते हैं डिपोजिशन यानी निक्षेपण। इस चार्ट को अपनी कॉपी में नोट कीजिए और एग्जाम से पहले रिवाइज कीजिए, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और हिंदी इंग्लिश वाले विद्यार्थी परेशान ना हो, मैं बाइलिंगुअल दोनों तरह से वीडियो लेकर आता हूं ताकि किसी को परेशानी ना हो। अगर वीडियो में लाइट की कोई प्रॉब्लम हो या समझ ना आ रहा हो, थोड़ा जूम करके देखना, समझ आ जाएगा। दोस्तों अभी थोड़ा सा सेटअप की कमी है, लेकिन धीरे धीरे मैं इसको पूरा कर दूंगा और आपके लिए, आपका प्यार मेरे लिए बना रहे, यही मैं आशा करूंगा। आप इस वीडियो को नोट कीजिए, अपना 1 नंबर पक्का कीजिए और एग्जाम में अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।